Good morning, students. Welcome to my channel. Let's study. In this channel, I will teach you रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स के बारे में ही पढ़ाया था, लेकिन उसमें मैंने आपको बताया था लाइफ स्पैन के बारे में कि लाइफ स्पैन क्या होता है, कैसे होता है। आज मैं आपको रिप्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ। रिप्रोडक्शन क्या होता है? देखो, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है ये, जो एक ऑर्गेनिजम्स है अपने जैसा या फिर यंग वंस को बर्थ देता है, इसको रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? क्योंकि जो कॉन्टीन्यूटी ऑफ स्पीसीज़ है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन है, वो बहुत ही नीड होती है। मैंने आपको बताया कि जो फूड चेन है, हमारी फूड वेब है, ये सारी की सारी हमारी सिर्फ और सिर्फ हमारी डिपेंड करती है स्पीसीज़ के ऊपर। एक स्पीसीज़ भी अगर हमारी ख़राब हो जाती है तो पूरी की पूरी फूड वेब, फूड चेन ख़राब हो जाती है। इसके लिए हमारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन कॉन्टीन्यूटी बनी रहे, उसकी हर एक स्पीसीज़ की कॉन्टीन्यूटी बनी रहे। तो अब हम बताएंगे कि जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन बन रहा है, हर एक ऑर्गेनिज्म से उसके करैक्टर्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ेंगे कि जेनेटिक वेरिएशंस कैसे आती हैं। वो आपका चैप्टर 5 है जेनेटिक्स के बारे में, जो सारा का सारा ही बताएगा कि कैसे करैक्टर्स इनहेरिट हो रहे हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होता है, कैसे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में सारे के सारे करैक्टर्स जाते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ, 2 टाइप का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने आपको बताया, कल भी बताया था, आज फिर मैं आपको बता रही हूँ कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जब एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है और 2 डॉटर सेल बनाता है, या फिर एक डॉटर सेल बनाएगा, लेकिन पेरेंट एक होगा, पेरेंट एक इन्वॉल्व होगा, डॉटर सेल बनेगी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई रिपीट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें क्या होता है, 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा। मेल और फीमेल गैमेट्स इन्वॉल्व होंगे इसमें, और दोनों जैसे कि ह्यूमन बींग्स में होता है, मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं और एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। उसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी मैं आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाऊंगी। देखो, साइड में फिगर दिया हुआ अमीबा का, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें एक अमीबा टूट कर 2 डॉटर सेल बनाता है। यहाँ पर इसके जो सारे के सारे करैक्टर्स हैं वो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कि क्लोन क्या होता है? जब एक पेरेंट, सिंगल पेरेंट मिलकर, एक ही पेरेंट, सिंगल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रही हूँ मैं, सिंगल पेरेंट डिवाइड होगा या फिर नया ऑफस्प्रिंग बनाएगा, वो बिल्कुल सेम टू सेम होगा अपने पेरेंट्स के जैसा। मैं समझ रहे हो आप कि एक जब भी कोई नया ऑफस्प्रिंग बन रहा है वो अपने पेरेंट्स के जैसा होगा, तो उसको क्या कहेंगे? हम क्लोन कहेंगे। क्लोन मीन्स सेम टू सेम द पेरेंट्स के जैसा सेम, मोरफोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर। यहाँ लिखा हुआ है मोरफोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा होना। यहाँ पर फिगर दी हुई है, देखो, ये सिंगल सेल्ड में ज़्यादा मिलता है। बडिंग, ईस्ट में क्या होती है? बडिंग, एक सिंगल बर्ड निकलता है पेरेंट्स से और नया डॉटर सेल बनाता है। और बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा, मैंने आपको अमीबा का स्ट्रक्चर दिखाया ही हुआ है। Let us how what sexual reproduction is among different groups of organism। डिफरेंट मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के क्या बनते हैं, रिप्रोडक्शन होता है। हर टाइप में अलग अलग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और कॉमन होता है सिंगल सेल्ड में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होगा सिंगल सेल्ड में। देखो, इन प्रोटिस्टा एंड मोनोरास ऑर्गेनिज्म ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड्स बाय माइटोसिस इनटू 2 टू गिव राइज टू द न्यू इंडिविजुअल। जो नया प्रोटिस्टा और मोनरेंस होंगे, ये क्या करेंगे? पेरेंट होगा, डिवाइड होगा माइटोसिस प्रोसेस से। माइटोसिस एक सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है जो नया इंडिविजुअल बनाता है। इन दिस ऑर्गेनिज्म सेल डिवीजन इज इटसेल्फ ए मोड ऑफ सेल डिवीजन भी एक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, इसी से ही बनेगा। देखो, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे फिगर्स दी हुई हैं आपकी बुक में, NCERT की बुक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर, कोनिडिया, बर्ड्स इन हाइड्रा, गैम्यूल्स इन स्पॉन्ज, सब के सब ये गैम्यूल्स वगैरह। आप देखो, गैम्यूल्स एक ये गैम्यूल्स दिए हुए हैं डी वाले में, स्पंज में। और इसमें क्या होता है? देखो, हर एक नया ऑर्गेनिज्म होता है, बनता है, वो क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ हमेशा एक नया वो बनेगा और नया ऑर्गेनिजम्स बनाएगा। मैनी सिंगल सेल
ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्ट्स बाय बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन होता है जब व्हेन ए सेल डिवाइड्स इनटू टू हाफ, मतलब एक सेल होगी दो में डिवाइड हो जाएगी। रैपिडली गिव राइज टू एन अडल्ट, और वो नया अडल्ट बन जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। इन देखो इन ईस्ट की बात करेंगे हम, एंड सॉरी, ओके, यस, ईस्ट में क्या होता है, द इंडिविजुअल इज देखो ईस्ट में क्या होगा, द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोडक्ट्स दैट रिमेन अटैच्ड इनिशियली टू द पेरेंट सेल। वो जो बर्ड होगा अपने ही पेरेंट से अटैच होगा। बर्ड होता है स्मॉल, ऐसे एक छोटी सी आउट ग्रोथ हो जाना पेरेंट्स की बॉडी से, और जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाएगा तो डिटैच हो जाएगा पेरेंट्स से, और नया का नया ऑफस्प्रिंग सेम टू सेम अपने पेरेंट्स के जैसा बन जाएगा। इसको कहते हैं बर्डिंग इन ईस्ट। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि अंडर फेवरेबल कंडीशंस द अमीबा विड्रॉज इट्स सूडोपोडिया। आपको सूडोपोडिया जब आपने पहले ही पढ़ लिया होगा तो बहुत ही पहले आ जाता है कि सूडोपोडिया अमीबा में क्या होता है, एक ऐसी शेप बनाना, एक ऐसी शेप जो उसको फूड के लिए, फूड को एनगल्फ करने के लिए इम्पोर्टेंट होती है, फूड खाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसको कहते हैं हम सूडोपोडिया। एक ऐसी शेप बनाना अमीबा के साथ, अमीबा बनाता है सूडोपोडिया अमीबा का द्वारा, जिससे वो अपना फूड खा सकता है। दिस फिनोमेनन इज टर्म्ड एज साइटेशन एंड सेक्रेटरी लेयर कवरिंग और सिस्ट अराउंड इटसेल्फ। अपने आप को उस फूड के चारों तरफ एक लेयर बनाएगा और उसको एनगल्फ कर लेगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनसाइटेशन। वैन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न, जब वो अपनी ऐसे अच्छी वाली कंडीशन आ जाती है, वो अपने आप ही सेम टू सेम सूडोपोडिया की जो शेप होती है, जो सूडो का मतलब होता है झूठी शेप आना, ऐसी शेप जो कुछ टाइम के लिए रहेगी, लेकिन बाद में क्या होती है वो शेप वापस से चेंज हो जाएगी और अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। अभी मैं आगे आपको बता रही हूँ सिस्ट। अभी स्पोरुलेशन क्या होता है, द सिस्ट वर्ल्ड burst out and the spores are liberated in the surrounding medium to grow into many amoeba। अभी यहाँ पर क्या होता है कि जो सिस्ट नाम के गैमेट्स एंड स्पोर्स बनते हैं, और वो देखो सिस्ट एंड द स्पोर्स क्या होंगे, वो निकल के आएंगे बाहर, ब्रस्ट हो जाएगी, जो सेल है वो ब्रस्ट होकर बाहर बहुत सारे स्पोर्स निकल के आएंगे, और क्या होगा, जो स्पोर्स होंगे वो मीडियम में चले जाएंगे और नए के नए अमीबा नए के नए ऑर्गेनिजम्स में ग्रो कर पाएंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द स्पोरुलेशन। इसको कहते हैं जब नया का एक स्पोर ब्रस्ट, एक सेल ब्रस्ट होगी और नया बहुत सारे स्पोर्स बिखर जाएंगे, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन। यहाँ पर फिगर्स दी हुई हैं अलग अलग, आपको आगे देखना, जैसे कि जिंजर दिया हुआ है, पोटैटो दिया हुआ है, यस, यहाँ पर भी अलग अलग टाइप के वो दिए हैं कि कौन सा कैसे ग्रो करता है। देखो पोटैटो में आईज दी हुई हैं, नोट्स दिए हुए हैं जिंजर में, और यहाँ पर दिया हुआ है बल्बिल ऑफ अगेव, लीफ बर्ड्स इन ब्रायोफाइलम, वाटर हाइसिंथ। यस, हर एक ऑर्गेनिजम्स की अलग अलग क्वालिटी होती है रिप्रोडक्शन करने की, हर अलग अलग टाइप से करेगा। जैसे कि द asexual reproduction structure, the most common these structures are zoo spores। बहुत सारे zoo spores, spores का मतलब ये होता है ऐसे गैम्यूल्स आना जिससे नया स्पोर, नए ऑर्गेनिज्म बन सके, और वो अपने आप नया मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, कहीं पे भी चले जाएंगे, मतलब मूव करेंगे और नया रिप्रोडक्शन, नया बेबी को प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो खुद ही उसमें डेवलप हो जाते हैं। अदर कॉमन एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, देखो जूस स्पोर के अलावा हमें दिया हुआ है कोनिडिया, पेनिसिलियम में, बर्ड्स दिया हुआ है हाइड्रा में, गैम्यूल्स दिए हुए हैं स्पंज में। अलग अलग जो कैटेगरी हो गए उनके अलग अलग नाम दिए हुए हैं, ये हमेशा याद रखना कि कौन से किस में कौन सा काम आएगा, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कितने कौन कौन से मेथड से हो रहा है। अभी हम आपको आगे पढ़ाएंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि पोटैटो है, आई से काट कर उसको, उसकी जो आइज़ है वो खुद एक नए पोटैटो में डेवलप हो जाती है। और क्या होता है वेजिटेटिव में, देखो यहाँ पर दिया हुआ राइजोबियम, सकर, ट्यूबर ऑफ सेट बल्ब्स आर कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू द न्यू ऑफस्प्रिंग। वे खुद एक नया का नया ऑफस्प्रिंग बना सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है कि छोटा सा पार्ट काट कर उसको ग्रो किया जाए और वो खुद एक नया
का नया पार्ट, नया का नया ऑफरिंग बन जाए, नया का नया रिप्रोडक्शन हो जाए, इसको कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आगे हम बताएंगे फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताएंगे। अभी क्या होता है, एक बॉडी होती है, एक ऑर्गेनिजम्स होता है, वो डिवाइड करेगा दो पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। हर एक फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बनाएगा, दूसरा फ्रेगमेंट दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। ये भी एक ही ऑर्गेनिज्म करेगा, एसेक्सुअल का ही काम है, ये भी फ्रेगमेंटेशन टाइप है। एसेक्सुअल के कितने टाइप पढ़ लिए हमने, ये याद रखना कि फ्रेगमेंटेशन भी एसेक्सुअल का ही है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्यूजन, और अमीबा में पढ़ा था हमें बाइनरी फ्यूजन, और ईस्ट में पढ़ा था हमने बर्डिंग। अलग अलग टाइप के अलग अलग रिप्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं एसेक्सुअल में, ये याद रखना हमेशा कि एसेक्सुअल भी एक टाइप का नहीं होता है, इसमें भी अलग अलग चीज़ें, अलग अलग टाइप की रिप्रोडक्शन के अलग अलग पार्ट होते हैं। ब्रायोफाइलम में देखो यहाँ पे क्या होता है, एक ही जो उसका एक लीफ होगा उसी से ही पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। अगर वो कहीं पर गिर जाता है तो उसी से ही नए के नए, मैंने आपको मैं पीछे दिखाती हूँ इसका एक, ये देखो ब्रायोफाइलम डी में क्या हो रहा है, नया का नया एक लीफ से ही नया प्लांट ग्रो कर रहा है। इसको सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है इसका कि जो ब्रायोफाइलम होगा, कैपेबिलिटी होगी इसकी एक्सप्लोर एंड बाइकन, एक नया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है, प्रोपेगेशन है कि एक ही लीफ है वो खुद ही नए के नए प्लांट में ग्रो कर जाएगा, इसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आपको मैं नोट्स के बारे में बता रही हूँ, नोट्स क्या होता है। कई बार नोट्स मैंने बताए थे ना आपको, जिंजर में वो क्या करेगा, नया का नया प्लांट बना देगा अपने आप ही। यह शुगर केन में भी देखा जाता है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने इतने टाइप से पढ़े हैं, इनको याद रखना कि एसेक्सुअल कितने टाइप्स का है, कैसे है। पहला हमने पढ़ा बाइनरी फ्यूजन, बर्डिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसके भी टाइप्स हो गए, नोट्स से, आइज से, पोटैटो की आइज से। फिर मैंने बताया आपको अभी पीछे क्या बताया था, फ्रेगमेंटेशन, क्या बताया था, फ्रेगमेंटेशन। इन सब चीज़ों को याद रखना और अपनी नोटबुक में हाइटलाइन कर लेना, बल्कि मैं कहती हूँ आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ो। एनसीईआरटी की बुक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हुए या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स हुए। हमेशा मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊँगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तब तक के लिए मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ऑफकोर्स आपको मेरी वीडियो की वैल्यू लगी है या फिर कुछ भी है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल लेट्स स्टडी। ऐसे ही मैं आपको हर रोज़ कुछ हर चैप्टर पूरी की पूरी एनसीईआरटी ऐसे ही करवाऊँगी, हर सब सिलेबस की, हर बुक की, हर क्लास की बुक्स करवाऊँगी। यस, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।